भाई नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होता है एक शानदार स्टेडियम में, यानी कि धर्मशाला के स्टेडियम में। आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना शानदार है, कितना सुंदर दिख रहा है। इसकी सुंदरता को देखते हुए तो डेल स्टीन से भी नहीं रुका गया। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि ये स्टेडियम पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। और भाई इसी खूबसूरत स्टेडियम में एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिला। कैसे एक नीदरलैंड की पर्ची ने और एक साउथ अफ्रीकन ने ही साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी मूवमेंट्स के बारे में जो कि शायद ही आपको पता होंगी और शायद ही आपको हाइलाइट्स में दिखी होंगी। भाई मैच स्टार्ट होता है तो विक्रम सिंह जो ओपनर हैं नीदरलैंड के, वो तो सिंपल सी बाउंसर पर रबाडा कीपर कैच दे देते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन जो अगले दो विकेट होते हैं यानी कि मैक्स ओडाउड और बस डी लीडे, इन दोनों का विकेट इतनी आसानी से नहीं पड़ता है, क्योंकि येंसन की बॉल पर जो मैक्स ओडाउड हैं उनकी एज लगती है और कीपर के पास जाती है। क्विंटन डी कॉक अपील करते हैं लेकिन अंपायर आउट नहीं देते। और भाई छोटे बहुमा इतने चालाक हैं कि वो रिव्यू देख देख कर लेते हैं, वो रिव्यू ले लेते हैं और दिखता है कि इतनी मोटी एज लगी हुई है। मैक्स ओडाउड भी हमें आउट दिखते हैं। उसके बाद भाई जो बस डी लीडे होते हैं उनकी एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और ऐसा ही फिर से होता है। अंपायर आउट नहीं देते हैं अपील पर, लेकिन छोटे चालाक बउमा फिर से रिव्यू लेते हैं और बस डी लीडे भी हमें आउट मिलते हैं। इसके बाद जो कोर्टिएज जो सबसे तेज बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, वो बोल्ड कर देते हैं मीकरन को। मीकरन के बोल्ड करने के बाद भाई एक ऐसी मूवमेंट आती है इन्हीं की बॉल पर, यानी कि कोइटजे की बॉल पर। भाई ये इतनी वाइड बॉल फेंकते हैं कि जो वाइड बॉल है वो कीपर के हाथ में ना जाते हुए जो फर्स्ट स्लिप में खड़े होते हैं भाई उनके हाथ में चली जाती है। और आप अचंबा मानेंगे कि फर्स्ट स्लिप में थे हेनरिक क्लासन और भाई कीपर थे क्विंटन डी कॉक। अब बता दूं आपको, ये साउथ अफ्रीका के दोनों ही कीपर हैं। अब भाई आदमी भी कंफ्यूज हो जाए कि कीपर कौन सा है, क्योंकि सीधी डायरेक्ट बॉल तो फर्स्ट स्लिप में चली गई। और जो दिनेश कार्तिक थे वो भी कमेंट्री में कह रहे थे कि ऐसा तो मैंने पहली बार क्रिकेट में देखा है कि बॉल सीधी डायरेक्ट फर्स्ट स्लिप के पास चली गई और बिना एज लगे और कीपर के पास न गई हो। लेकिन इस मजाकिया मूवमेंट के बाद आती है एक बड़ी मूवमेंट। कौन सी? भाई जो एडवर्ड्स होते हैं यानी कि नीदरलैंड के कैप्टन, वो बैटिंग करने आते हैं। वो होते हैं बस 5 रन पर और भाई उसी टाइम पर केशव महाराज की बॉलिंग पर एलबीडब्ल्यू की फिर से अपील होती है। और अब की बार फिर से छोटे चालाक बहुमा सोचते हैं कि 2 रिव्यू तो ठीक हो चुके हैं, तीसरा भी होगा, चलो ले लेते हैं। और भाई वो रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू लेने के बाद दिखता है कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही है और एडवर्ड्स बच जाते हैं। और भाई एडवर्ड्स बचते तो ऐसे हैं कि वो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि भाई 50 पूरी कर देते हैं पहले तो अपनी, और उसके बाद वो 68 यानी कि 68 नॉट आउट रन बनाते हैं। और उनका साथ बस 2 बल्लेबाज दे पाते हैं और जो साइड के होते हैं वो तो आउट हो जाते हैं। और साथ भी कौन देता है? एक पुराना साउथ अफ्रीकन यानी कि वेंडर मर। ये भाई पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे लेकिन अब ये खेल रहे हैं नीदरलैंड के साथ। और भाई इसके साथ ही आर्यन दत्त जो होते हैं वो भी भाई 9 बॉल में 23 रन बना देते हैं। चाहे रबाडा हो चाहे नगीडी हो, भाई दोनों की बाउंसर पर ही इतने तगड़े पुल शॉट लगाते हैं, लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट बैट्समैन है। और इसी के साथ भाई नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को 246 रन का लक्ष्य दे देती है। और कितनी रन रेट पे? 5.72 यानी कि 5.72 की रन रेट पे, क्योंकि भाई जो आवर थे वो आवर कम हो चुके थे बारिश के कारण, 43 ही आवर बचे थे। अब साउथ अफ्रीका को 43 ओवर में 246 रन बनाने थे, जो कि एक डिसेंट स्कोर था। और भाई साउथ अफ्रीका को इस पिटाई के बाद अपनी फ्लैशबैक में याद आता है कि हाँ भाई 2022 के वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड ने हमें हरा दिया था। चलो वो T20 का वर्ल्ड कप था लेकिन हरा तो दिया था। और इसके बाद भाई क्विंटन डी कॉक और टेम्बा बाउमा बैटिंग करने आते हैं। और भाई जो नीदरलैंड होता है वो स्टार्ट ही बॉलिंग का किससे करता है?
ऑफ स्पिनर से। दोनों तरफ ऑफ स्पिनर लगा देता है क्योंकि शायद भाई उनको पता होता है कि जो क्विंटन डी कॉक है वो ऑफ स्पिनर के विरुद्ध आउट होता है हर बार। और भाई होता भी ऐसा ही है, वो क्विंटन डी कॉक को आउट कर देते हैं, जो कि पिछले 2 मैचों में कंसेक्यूटिव यानी लगातार शतक लगाते आ रहे थे। और फिर भाई जब क्विंटन डी कॉक आउट होते हैं तो कुमार संगकारा और रोहित शर्मा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई 3 से ज़्यादा लगातार शतक लगाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन भाई क्विंटन डी कॉक के आउट होने के बाद हमें दिखता है कुछ ऐसा, यानी कि नीदरलैंड के पास एक पर्ची थी। भाई उस पर्ची में नीदरलैंड ने अपने सारे प्लान लिखे हुए थे कि किस बैट्समैन के सामने हमें कौन सा बॉलर लाना है, किस बैट्समैन के सामने हमें कहाँ फील्डिंग लगानी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हर एक ओवर में वो पर्ची निकाल रहे थे। अब जैसे क्विंटन डी कॉक आउट हुए तो बैटिंग करने आते हैं रैसी वेंडर डूसन। अब भाई जब वो बैटिंग करने आते हैं तो उसके लिए वो एकदम से फास्ट बॉलर यानी कि मीकरम को लगा देते हैं अगला ही ओवर। और वहां पर बहुमा भी बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बहुमा एक कैच उठा देते हैं और बहुमा भी आउट हो जाते हैं। और उसके आउट होते ही भाई बैटिंग करने आते हैं मकरम। और जब मकरम और रासी वेंडर डूसन क्रीज पर थे तो भाई हर ओवर में जो नीदरलैंड था वो अपनी पर्ची निकाल रहा था। कमेंटेटर भी हैरान थे कि भाई नीदरलैंड इतना तगड़ा प्लान बना के आया है। और भाई ऐसा देखने को मिलता है कि जो रासी वेंडर डूसन होते हैं उसके खिलाफ तो जो नीदरलैंड है वो स्लिप लगा देता है, और जब अगली ही बॉल पर मकरम बैटिंग करने आते हैं तो स्लिप हटा देते हैं। यानी कि ये सब कुछ उनकी पर्ची में प्लान में लिखा हुआ था। और भाई फिर इसके बाद मिकरम की बॉल पर बोल्ड आउट हो जाते हैं। और भाई ये भी बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि जो मकरम है वो एक तगड़ी फॉर्म में थे, वो शतक लगा के आ रहे थे। तो मकरम के आउट होने के बाद थोड़ी सी उम्मीदें नीदरलैंड की जगती हैं, और वहीं साउथ अफ्रीका प्रेशर में जाता है। उनके आउट होने के बाद आते हैं हेनरिक क्लासन बैटिंग करने, और फिर से वही होता है। नीदरलैंड अपनी पर्ची निकालता है और उनके लिए प्लान बनाता है बाउंसर का। उससे पहले रासी वेंडर डूसन के लिए प्लान बनाया हुआ था स्पिनर का, यानी कि वेंडर मर्व वही साउथ अफ्रीकन है जो कि पहले तो साउथ अफ्रीका के लिए खेलता था, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका को हराने की कोशिश कर रहा था। उसने बैटिंग में तो रन बना ही दिए थे, अब आते ही प्लान के अकॉर्डिंग उसने पर्ची में देखा और अब वो आउट कर देता है रासी वेंडर डूसन को, जो कि वो भी बढ़िया फॉर्म में थे। अब भाई सारे जो फॉर्म में बल्लेबाज थे मकरम, डी कॉक और डूसन, ये तीनों आउट हो चुके थे। अब भाई साउथ अफ्रीका पूरे प्रेशर में था और ड्रेसिंग रूम में क्विंटन डी कॉक तो अपने नाखून चबा रहे थे, और वहीं टेम्बा बाउमा तो भाई अपनी चद्दर ओढ़ के बैठे थे, एक तौलिया अपने ऊपर रख के। पता नहीं उनको सही में ही ठंड लग रही थी या फिर वो डर के कारण शिवर कर रहे थे, यानी कि उनको डर लग रहा था कि हम फिर से हारने वाले हैं। और फिर क्या होता है भाई, हेनरिक क्लासन के लिए प्लान बनाया जाता है पर्ची के अकॉर्डिंग कि उसको हम बाउंसर मारेंगे। बाउंसर मारते हैं, पहली पे तो वो चौका मार देता है, लेकिन दूसरी वो फिर से बाउंसर डालते हैं और भाई वो सीधी बाउंसर फील्डर के हाथ में जाती है जहां फील्डर खड़ा होता है, और भाई हेनरिक क्लासन भी आउट हो जाते हैं। अब बचते हैं पार्टनरशिप के लिए डेविड मिलर और यानसन। अब साउथ अफ्रीका की जो उम्मीदें थी वो लगभग चकनाचूर हो चुकी थी, बस बचे थे डेविड मिलर। अब भाई यानसन और डेविड मिलर थोड़ी सी साझेदारी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन डेविड मिलर एक कैच उठा देते हैं और बहुत ही ऊपर की कैच, और धर्मशाला में भाई जो लाइट है वो भी कम थी और नीचे थे कैच के बस डी लीडे, और बॉल फेंक रहे थे कौन, वही साउथ अफ्रीकन वेंडर मर्व। लेकिन क्या होता है कि जो बस डी लीडे हैं भाई वो कैच छोड़ देते हैं, और आप रिएक्शन देख सकते हैं वेंडर मर्व का, वो कितने गुस्से में थे, क्योंकि एक यही विकेट था कि इसके बाद तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल खत्म हो जाती। लेकिन अब देखना था कि ये कैच थी या फिर मैच थी, वो तो हमें आगे ही पता चलना था। लेकिन फिर उसके बाद भाई जो यानसन होते हैं उनको मिकरम फिर से बोल्ड कर देते हैं, जैसे कि मकरम को भी किया था। अब यानसन के आउट होने के बाद तो जो उम्मीदें हैं वो और ख़त्म होती जा रही थी, और फिर आती है भाई विकेट डेविड मिलर की, और भाई डेविड मिलर को आउट कर देते हैं वैन बीक।
और उसके आउट होने के बाद तो जो खुशियां देख सकते हैं आप नीदरलैंड के ड्रेसिंग रूम में, या जो भी सपोर्टर्स थे वो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तो कुछ नहीं बचा। अब सारी साउथ अफ्रीका की टीम खत्म हो चुकी है, अब हम मैच जीतने वाले हैं। बस अब क्या होता है, अब महाराज कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे बैटिंग करते रहते हैं, लेकिन रन रेट बहुत ही ज़्यादा थी। लास्ट में वो शॉट लगाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन आउट हो जाते हैं। और आउट होते ही भाई इतिहास यानी हिस्ट्री में नीदरलैंड का एक पन्ना और ऐड हो जाता है। भाई नीदरलैंड ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में 2022 में साउथ अफ्रीका को हराया था, और अब की बार तो साउथ अफ्रीका इतने तगड़े फॉर्म में थी, 2 मैच जीतते हुए आ रही थी, लेकिन नीदरलैंड जैसी टीम भी उनको शौक पहुंचा सकती है। जैसे कि इसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शौक पहुंचाया है। अब ये होता है इस वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट और पूरा वर्ल्ड कप खुल जाता है। और अब देखने वाली बात होती है कि जो अगला मुकाबला यानी कल न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान होगा, क्या अफगानिस्तान एक और अपसेट कर देगी और टूर्नामेंट को बिल्कुल और ज़्यादा ओपन कर देगी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ऐसी और भी मैच की मूवमेंट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।